हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 2 है। कल हमने किया था पार्ट नंबर 1, आज पार्ट नंबर 2 है। इसमें देखिए कल हमने क्या क्या कर लिया था। ए बी का क्या लगता है, उसमें अगर और आ जाएगा तो पहले का जो संबंध है वो तीसरे से होगा, और जो आ जाता है तो क्या आ जाता है, दूसरे का संबंध तीसरे से बन जाता है। और आ जाए, एंड आ जाए, किंतु परंतु आ जाए तो पहले से संबंध होता है। जो जिससे जिसने आ जाए तो दूसरे का तीसरे से संबंध होता है। आज उसके आगे चलते हैं। हमने इन रिश्तों को करना कैसे होता है। मान लीजिए किसी के साथ भाई बहन का रिश्ता है, हमारा भाई बहन का रिश्ता है, तो उसको हम कहाँ रखते हैं। मान लीजिए एक्स वाई है, एक्स वाई का भाई बहन का रिश्ता है, तो एक्स को वाई के सामने रखते हैं। और इसको आप करने के लिए सबसे आसान मेथड, मान लीजिए एक्स वाई का भाई है। पहले ये कर लेते हैं। एक्स क्या है, एक ना आपने ये बात को, फिर मैं बोल रहा हूं, पहले भी आपको समझाया, आपने पीछे से पढ़ना है। वाई का भाई है कौन, एक्स। वाई का भाई है एक्स, तो हमने एक्स को किस प्रकार से डब्बा डाल लेना है। डब्बे का क्या मतलब होगा, वो क्या है, मेल। और उसके बाद देखिए इसी में ही देख लीजिए, एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है। इसमें देखिए x क्या है, बहन है किसकी, y की। तो अपने सर्कल लगा लीजिए। कहने का क्या मतलब है, अगर तो मेल है तो आप एक स्क्वायर बना लीजिए, ठीक है। और अगर फीमेल है तो सर्कल डाल लीजिए, ये निशानी रख लेना। और इसको करते कैसे है, अगर भाई बहन का रिश्ता है तो आमने सामने। अगर माता पिता का रिश्ता है, माता या पिता, चाचा, मामा, कोई भी रिश्ता, मान लीजिए आगे ताया है, ब्लड रिलेशन वाले जो भी रिश्ते मैंने आपको बताए हैं, तो आप क्या लिखोगे, एक्स लिख लिया। एक्स मान लीजिए वाई का है या वाई एक्स का है, उसी हिसाब से ही ले लीजिए। वाई का है एक्स, तो आप ऐसे करके एक एरो लगाकर ऊपर एक्स लिख देना। अगर इसमें माता है, अगर एक्स माता है तो क्या करेंगे, सर्कल। अगर एक्स पिता है तो क्या करेंगे, स्क्वायर। ये निशानी है। हम करेंगे किस प्रकार से, अगर हमारा फीमेल है तो हम सर्कल बनाएंगे, अगर मेल है तो स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। ओके, अब ये हो गया। और उसके बाद और कौन सा रिश्ता आ जाता है, उसके बाद आ जाता है हस्बैंड वाइफ का। हस्बैंड वाइफ का, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तो उसको किस प्रकार से हम लिख लेंगे, प्लस से ऐसे जोड़ लेंगे, बड़ा सारा प्लस बना लेंगे एक, इस प्रकार से भी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, तोड़े से भी नहीं टूटेगा, फेविकोल का मजबूत जोड़ है। चलो आगे देखते हैं। हस्बैंड वाइफ का बना दिया। उसके बाद क्या आ गया, मान लीजिए कोई पुत्र है, पुत्री है, तो माता पिता का तो ऊपर लिख लिया। अब एक्स वाई का, मान लीजिए एक्स वाई का पुत्र है, पुत्र कौन है, एक्स है, किसका, वाई का, तो नीचे पुत्र पर क्या आ जाएगा, डब्बा। डब्बा डाल दिया हमने, डब्बा बना दिया। एक बात का फिर ध्यान रखना, वाई का यहां पर भी क्या कोई जेंडर क्लियर था, नहीं था। इसमें भी नहीं था, यहां भी नहीं है, कहीं पर भी लिखा वाई मम्मी है या पापा है। किसी का भी पुत्र हो सकता है, किसी की भी पुत्री हो सकती है, किसी का भी भाई हो सकता है, किसी की भी बहन हो सकती है। आपने इन बातों का क्या ध्यान रखना है। हमने जो 4 बातें हैं मेन, अगर तो भाई बहन का रिश्ता है तो कहाँ लिखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सामने।
एक्स वाई। ओके, अगर माता पिता का है तो ऊपर, माता पिता हमसे ऊपर है, कोई ऊपर या नीचे नहीं है, याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। बच्चे भी हैं तो बच्चे वो तो अपने बाप हैं आजकल, वो तो सबसे ऊपर है, लेकिन हमने याद करना है माता पिता है, माता पिता है तो वो हमारे से ऊपर की तरफ। अगर पुत्र पुत्री है तो आप ऐसे ऐसे याद रख लेना विद जनरेशन के हिसाब से, हम पहले आए तो फिर पुत्र पुत्री आगे, तो पुत्र पुत्री नीचे की तरफ, ठीक है। और उसके बाद हस्बैंड वाइफ, इसका तो आपको पता ही है, मेरी शक्ल देख के भी आप जज कर सकते हो मैं कितना खुश हूं। ओके, चलते हैं अब चले मेन सम पर। हमारा फर्स्ट सम है, बड़ा सिंपल से है, आप ये मत सोचना भी इतनी बड़ी सर ने रकम लिख दी, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बातें होंगी। ए बी का भाई है। ओके, ए बी का भाई है, बी ये लाइन खत्म होने वाला है जी, कोमा। बी डी का बेटा है। ए बी का भाई है, बी डी का बेटा है। आगे चलिए, डी जी का पति है, डी जी का पति है। तो बी का जी से संबंध बताइए। सिंपल, आप 1 मिनट में बता देंगे, मेरे को पता है, मेरे को पता है आप बहुत इंटेलिजेंट है, 1 मिनट में बता दोगे। अब देखिए कहता क्या है, मैंने क्या कहा है, कोमे के बाद से पढ़ना शुरू करेंगे। बी का भाई है, ये लीजिए, बी का भाई है, कौन है जी, ए। बी का भाई है ए, इसका जेंडर क्लियर है, ए का बिल्कुल क्लियर है, तो डब्बा बना दो। जब बी का भाई ए है तो जेंडर हमें पता लग गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पर आइए, डी का बेटा है, डी का बेटा है कौन, बी। डी यहां पर, डी का, अब डी यहां पर लिख दूं ना मैं, डी का बेटा। हमने क्या कहा था, जो बाप होगा वो कहां पर आएगा, मां या बाप ऊपर आएगा। ओके, ये ध्यान रखना आप। डी का बेटा है, कौन डी का बेटा है, आप इस तरह से मत बनाना उल्ट पुल्ट, हमने वैसे ही रखना है। मम्मी पापा को ऊपर लेना है तो ऐसे कर दो, डी का बेटा है तो ये हमें अंडरस्टैंड हो गया, ये हमारे बी के पापा हो गए ये, तो इसका जेंडर क्लियर अब हो गया। बी का जेंडर क्लियर है ना कि डी का। क्या हमें डी का जेंडर क्लियर है, वो मां है या बाप है, पता है हमें, नहीं पता अभी तक नहीं पता। अब देखिए आगे, जी का पति, अब देखिए जी का पति है डी, अब पता लग गया भी जो डी भी है वो क्या है, मेल है। अगर जी का पति, अब तो भाई वो बात है भी, अब मैं यही कहूंगा ना भी जी अगर फीमेल है तो उसका पति डी है। अब सुप्रीम कोर्ट वाली बात ना सोचने लग जाना, मेरे को पता तुम्हारा दिमाग क्या सोचता है भी, आजकल तो सर पता नहीं है लड़का लड़के का ही ना हो पति, तो वो बात ना सोचने लग जाना, उसको छोड़िए। सम पर आइए, जी का पति है, जी का पति है डी, तो ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, हस्बैंड एंड वाइफ। उसके लिए क्या लगाएंगे, मजबूत जोड़, ये लीजिए, ये याद रखने के लिए क्या लगा दिया हमें, ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी। अब क्या बताना क्या है, बताना क्या है, ये देखिए, तो बी का जी से संबंध बताएं। ये पति पत्नी है,
ये इनका बेटा है, बात खत्म होगी। ये हुए क्या, बी का जी से संबंध, हमें बी का बताना है। बी क्या हुआ, बी क्या है, क्या है बी, बी बेटा है किसका, जी का। जी क्या है, जी माता है। और पूछ ले डी क्या है, तो डी क्या है, डी पिता है। अच्छा, और ये पूछ ले ए क्या है, बी का ए से क्या संबंध है, वो तो इसमें साफ ही लिख दिया था। ये दोनों अब दोनों क्या हो चुके हैं, पहले ए बी भाई भाई नहीं थे, जब तक हमें नेक्स्ट नहीं पता लगा था ना, अब हम बता सकते हैं ए और बी दोनों भाई भाई हैं। जब तक ये नहीं पता था हमें जो है बी है वो भाई है या बहन है, तब तक हम नहीं बता सकते थे, लेकिन अब बता सकते। क्या मेरे द्वारा समझाया आपको समझ आ रहा है? कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, उसमें सिर्फ इतना ही लिख देना है, हाँ जी सर हमें समझ आ रहा है। जरूरी नहीं है भाई हाँ जी लिखना है, हाँ लिख देना, यस लिख देना। अकेला आजकल थंब भेज देते हैं, ओके, इतना ही बहुत है। अब नेक्स्ट सम करते हैं इसका। ये ना सम जब हम पढ़ते हैं ना तो ऐसे लगते हैं सर ये क्या बना दिया, ए बी का भाई है, बी डी का पिता है, सी उसका क्या है, चाचा है, ताया है, मामा है। अरे कुछ भी नहीं है, पढ़ते जाओ लिखते जाओ, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा, लिखते जाओ बस। नेक्स्ट देखिए, एक्स वाई की बेटी है, एक्स वाई की बेटी है, वाई जी का, इसे जेड बोलते हैं जी, पर आजकल इसे क्या बोलते हैं, जी कहाँ का है, अमेरिकन लैंग्वेज का है। जैसे बाइक के पीछे आता था ना CBZ, वो जी यहां से था। वाई जेड का पति है, मैं जेड ही बोल दूंगा जी, नहीं तो कहोगे सर अंग्रेज बन गया। वाई जेड का पति है। पी, ये जो मैं कोमा लगाता हूं ना, ये लाइन खत्म करने वाला है जी, और ये मैं बिना इसके ऊपर कुंडी बनाए बिना बना रहा हूं। अब पी एक्स का पति है। 2-3 सम करवाऊंगा, उसके बाद आपके पास हजारों सम पड़े हैं, रीजनिंग की बुक होगी आपके पास, PDF पड़ी है, किसी में से भी कर लेना। पी एक्स का पति है। आगे देखिए, क्यों पी की बेटी है। तो Z का, जी का Q से, Q बोलते हैं इसे, Q से क्या संबंध? 2 मिनट के लिए आपका होल्ड पर है, कैमरा चल रहा है वैसे ही है, आप अपने आप निकाल कर देखिए। मैं छोटा सा ड्रिंक ब्रेक ले लूं, फिर मैं करवाता हूं। चलिए जी, एक्स वाई की बेटी है। सबसे पहले क्या लिख लेंगे हम, वाई। वाई की क्या है, वाई की क्या है, बेटी। कौन, एक्स, वाई की बेटी है एक्स। अब मैं एक्स और वाई कहां लिखूं, अब एक बात आप फिर अपने दिमाग में रखना, मैं कहीं आपको ज़्यादा समझाते समझाते आपको कंफ्यूज ना कर दूं। आप बात समझने की करना। जो माँ बाप है वो कहाँ पर आएंगे, हमारे ऊपर आएंगे, वो हमसे पहले पैदा हुए हुए हैं, ऐसे याद रख लेना। जो हमसे पहले पैदा हुआ है उसको ऊपर, मान लीजिए दादा दादी है तो माँ बाप से ऊपर। अब चलते हैं, एक्स वाई की बेटी है, वाई यहां पर लिख लिया, तो एक्स का अभी, एक्स बेटी है जी, एक्स बेटी है ना, एक्स बेटी है
बिल्कुल है। किसकी? वाई की। क्या वाई का जेंडर हमें पता है? बिल्कुल नहीं पता। ना पता हमें वाई मम्मी है या पापा है। अब चलते हैं, जेड का पति है वाई। अब जेंडर पता लग जाएगा। जेड का पति है वाई, बिल्कुल पता लग जाएगा। कहने का मतलब है जेड का पति है तो क्या लगा देंगे? डब्बा लगा दिए, इससे पता लग गया ये मेल है। तो जेड क्या होगी? ऑटोमेटिकली फीमेल होगी। जेड का पति है ना वह, तो ये दोनों क्या होगी? हस्बैंड एंड वाइफ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आगे चलते हैं। एक्स का पति है पी। एक्स का पति है कौन? पी। एक्स क्या है? ऑलरेडी हमें पता है, फीमेल है। फीमेल है ना। एक्स का पति कौन है? पी। एक्स और पी में संबंध हो गया, पता लग गया हमें। ये भी पति पत्नी हो गए, ये भी पति पत्नी है। लेकिन एक्स किसकी? वाई की बेटी है एक्स। ये बात साथ में ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। कहने का क्या मतलब है? ये माता पिता है, ये उनकी लड़की है। माता पिता, उनकी लड़की, ये लड़की का हस्बैंड। कहने का मतलब है वाई जेड का जो पी है वो क्या हो गया? दामाद, जवाई हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या पूछ रहा है? पी की बेटी कौन है? क्यों? पी की बेटी क्यों है? ये तो ना वो बात होगी एक बार उलझाने वाली। पी की बेटी का मतलब क्या हो गया? एक्स और पी दोनों की बेटी होगी ना। पी की बेटी कौन है? क्यों? और बेटी पर क्या लगाओगे? गोल अंडा। ठीक है, अब देखते हैं जेड का क्यू से क्या संबंध है। किसी का ही पूछ ले भाई, हमने बना लिया। जेड का क्यू से क्या संबंध है? क्या संबंध होगा? नाना। जेड का क्यू से नाना, नाना बन गया। मेरी यहां पर गुड़िया बैठी है, 9th 10th में है, वो 10th में है, तो वो बोल रही है, क्या बोल रही है? नानी। नानी क्यों है? साफ दिख रहा है, उस पर गोल चक्कर लगा हुआ, वो फीमेल है। मैंने मेल फीमेल का झंझट ही खत्म कर दिया। अगर फीमेल है तो उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? गोल चक्कर। अगर इंसान है तो डब्बा। और छोड़िए, कहने का क्या मतलब है? जो जनानी है ना उसे फिट करना आता है डब्बे में बंदे को, किस प्रकार से फिट करना है। ठीक है, इसलिए इंसान डब्बा है, जो मेल है वो डब्बा है। इससे क्या संबंध हो गया? जेड का क्यू से। जेड का क्यू से क्या संबंध है? जेड का क्यू से दोती होगी। नानी की दोती, दादी की पोती। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है? नानी दोती। अरे भाई हिंदी में क्या कहते हैं वो नीचे कोई लिख देना कमेंट में। मेरे को पंजाबी में पता है दोती, मैं गलत नहीं बोलना चाहता। कोई नवासी के कुछ ऐसे बोलते होंगे, वो आप लिख देना। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश की और हिंदी दोनों में ऑप्शन होगी। अरे भाई अंग्रेजों के पास कुछ भी नहीं था जो हमारे पास है। उनकी भाषा में जीजा भी ब्रदर इन लॉ, साला भी ब्रदर इन लॉ, दादा भी फादर इन लॉ, नाना भी फादर इन लॉ। उनको रिश्तों का क्या पता है? एक ही रिश्ता बना रखा है उन्होंने सब में। हमें पता है बुआ और मासी में क्या फर्क है। ठीक है, ये हो गया। लास्ट सम और करवाऊंगा आपको एक, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करना। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको 5 से 10 सम में जो
इसके बाद एक और करवाऊंगा पार्ट 3, उसके बाद आपको वो सम दे दूंगा। एक लास्ट सम और कर लीजिए। मेरे को लगता है मेरे द्वारा बताया गया काफ़ी कुछ अच्छा होगा, आपको आने लग जाएगा। मेरी एक नीज़ है जो 10th में है, अगर उसको समझ आ रहा है ना तो आपका लेवल तो अप होगा। अप का मतलब ये नहीं होता जो 10th में उसको समझ कम आई, अगर उसको समझ आ रही है, फर्स्ट टाइम पढ़ रही है, अभी उसमें ये +1 2 में आएगा ये ब्लड रिलेशन वाला, अगर वो मैथ रखेगी तो। नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले अपने आप सिखा देंगे सारा कुछ। ए बी की क्या है, बहन है। सबसे इंटरेस्टिंग है जी अब वाला ये, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई सी का पति है। तो डी का भाई, डी का भाई ए का क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाकर करना। वैसे भी पहले भी कहोगे सर हम दिमाग लगा के ही कर रहे हैं, आप कर भी दिमाग लगा के रहे होगे, लेकिन एक बार करके देखना। सिंपल सिंपल करते जाते हैं। चलो जी, बी, भाई इसको नोट जरूर कर लेना, रफ काम में कहीं भी, बड़ा काम आएगा बाद में। अब क्या है, बी की बहन है ये, चलो बी की क्या है, बहन। कौन है, ए। बी का जेंडर नहीं पता है। बी की माँ है, बी की माँ है, माता कहाँ पर आएंगे, ऊपर, सी। अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा कौन फीमेल है कौन मेल है, अब हमने 2 से 3 बार एक ही बात को कर लिया है, 10 बार मैं बोल चुका हूँ। बी की माँ है सी, चलो जी लिख दिया। सी का पिता है, कौन है सी का पिता, डी। बी की माता थी सी, अब सी का पिता है, सी का पिता है डी, हो गया जी। सी का पति है ई, क्या मैं सही हूं, सी का पति है ई, बड़ा सारा प्लस का निशान लगा दिया, ये पति पत्नी हो गए। अब आगे चलते हैं। तो डी का भाई, तो डी का भाई ए का क्या लगता है, डी का भाई, यहां पर एक डी का क्या आ जाएगा, भाई। उसका हमें कुछ नहीं पता, ए है, बी है, सी है, डी है, ई एफ है, जी है। अगर कुछ भी ना पता हो तो आप अपनी तरफ से कुछ भी ना लगाओ, यहाँ पर सीधा क्या लिख दो, भाई, क्योंकि हमने भाई वाले रिलेशन को कहाँ रखते हैं, बिल्कुल सामने रख दिया। अब देखिए, अब क्या पूछता है, ए का किससे संबंध पूछ रहा है, तो डी का भाई ए का क्या होगा, डी का भाई का ए से रिलेशन पूछ रहा है। अब बताइए, तीस सेकेंड देता हूं आपको, आपका समय स्टार्ट होता है अब। बनाकर देखिए प्लीज। जब मैं लिख दूंगा ना तो तब कहोगे सर यही सोच रहे थे।
अब मेरी गुड्डू भी बैठी है ऐसे करके सिर पर हाथ रख के, कहती है अब क्या बताऊं। ये देखिए ए और बी का हमें पता है, ये भाई बहन या बहन भाई है या भाई भाई है, या क्योंकि बहन तो कन्फर्म है, ये नहीं पता भाई है या बहन। ओके, इसका उसने कुछ पूछा? नहीं पूछा। अगर वो कहता बी का उसके भाई से क्या संबंध है, या तो वो ऑप्शन देता दो ऑप्शन, फिर तो हम उसमें से कोई टिक करने की सोचते, एक ही ऑप्शन में दो। अगर वो एक ऑप्शन सीधी देता तो हम क्या लिखते, डी ऑप्शन। अगर दी होती तो सी एंड डी। सी एंड डी का क्या मतलब होया, कैन नॉट डिटरमाइन, डाटा अपर्याप्त है, नहीं निकाला जा सकता, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, कुछ भी ऑप्शन दी होती। लेकिन अब हमें दिया हुआ है ये दोनों भाई बहन है या बहने बहने हैं। ओके, भाई बहन या बहने बहने क्यों बोल दिया, क्योंकि ये लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, बहन तो एक होगी। इसके अब इसके ये क्या होगी, मम्मी पापा, मम्मी पापा होगी, मम्मी पापा होगी। लेकिन मम्मी का जो पापा है, मम्मी का जो पापा है वो लड़की का क्या लगा, नाना। मम्मी का पापा, लड़की तो पता है ना ये लड़की है, इसका क्या लगा, नाना। और नाना का भाई क्या लगा, कह नहीं देते छोटे नाना बड़े नाना, नाना का भाई। आंसर क्या आएगा, नाना का भाई। इसमें भी आप छोटे नाना बड़े नाना नहीं बता सकते, आपका ऑप्शन क्या आएगा, नाना का भाई। ठीक है जी। मैटरनल ग्रैंडफादर, और इसमें क्या लिखेंगे, ब्रदर ऑफ मैटरनल ग्रैंडफादर। किसका भाई, नाने। मैटरनल किसकी तरफ से आते हैं, सीधा सा साफ, मैटरनल मां की तरफ से, पैटर्नल पिता की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। जय भोले की, राधे राधे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थम्स अप दे देना भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।